गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 17 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स का हम थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज जान लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम बनाते हैं एक ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल कभी भी फॉर्म होता है तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डेल्टा से। कैसे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब क्या है, ट्रायंगल्स के एंगल्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये 3 एंगल है इस ट्रायंगल के। अब इसमें क्या होता है, व्हेन टू लाइंस जॉइन एट अ पॉइंट, ठीक है, 2 लाइंस एक पॉइंट पर जब ज्वाइन करता है तो वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। को क्या कहलाता है? वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए बी और बी सी दोनों कहाँ ज्वाइन हो रहा है? पॉइंट बी पर। तो क्या हो गया यहाँ पर? बी क्या हो गया? एक वर्टेक्स हो गया। फिर क्या हुआ? ए सी और बी सी पर ज्वाइन हो रहा है तो यहाँ पर सी भी क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ए सी और ए बी ज्वाइन हो रहा है ए पर तो ए क्या हो गया? इसका वर्टेक्स हो गया। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें क्या है, अभी मैंने बताया एंगल ए बी और सी। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स मैंने बताया कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। इंटीरियर मीन्स अंदर। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। अब हम बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैं बनाती हूँ आपको समझने के लिए। इसे भी हम नेम करेंगे ए बी और सी और यहाँ पर डी। अब देखिए इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है ए बी सी से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है ये वाला, जब भी हम बेस लाइन को या किसी भी साइड से एक लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, इधर से करें या फिर हम इधर से कर दें या फिर हम इधर से कर दें, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल के बाहर जो फॉर्म होगा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा बन गया? एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें क्या है? एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। और जो एंगल जिस पर एंगल फॉर्म होता है उसको हम बीच में नेम करते हैं, बीच में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए सी डी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एंगल हमारा, तो लिखेंगे ए सी डी, इसको बीच में रखेंगे सी को, ठीक है। नेक्स्ट एंगल क्या है? यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम नेम करें। यहाँ डी है, यहाँ पे हम ई मार्क कर देते हैं, यहाँ पर एफ मार्क कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई। एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ। तो इस तरह से ये सारे हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स और ये सारे हो गए इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों समझ में आ गया। फिर आगे हम बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो एक पॉइंट और जान लीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये हुआ इंटीरियर, ये हुआ एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या है? अब है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये प्लस ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? एक तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू मीन्स दिस एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी। मीन्स एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये भी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। आगे बनाते हैं। तो चलिए ट्रायंगल को हो गया, हमारा बेसिक नॉलेज जो हमारा ट्रायंगल का होना चाहिए वो हो गया कंप्लीट। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज। तो बनाते हैं एक्सरसाइज
17A। अब 17A में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इफ़ द ट्रायंगल्स आर पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स। तो हम बनाते हैं यहाँ से मैं बना रही हूँ, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 20 डिग्री, 70 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सारे डिग्री से क्या हम एंगल को बना सकते हैं? तो हम पढ़े हैं, हम यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ और होता है, ये देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। ये देखिए, इस ट्रायंगल के सारे सम एंगल्स के सम को हम लेंगे तो ये 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या करना है, हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। 7 प्लस 8, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 18 9, 7 प्लस 2 दैट इज़ 9, 9 प्लस 9 दैट इज़ 180। तो कितना डिग्री हो गया, ये सारे एंगल्स को हम ऐड किए 180 डिग्री। सो वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल यूजिंग 20 डिग्री, 70 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सारे डिग्री को मिला करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एंगल की सम जो हमारा आ रहा है वो है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिंस 20 डिग्री प्लस दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ, कंडीशन आपको लिखना होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लिखिए या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लिखिए, बोथ आर सेम थिंग, दोनों क्या है, सेम है। ये इंटीरियर एंगल ही होता है, एंगल्स लिखेंगे तो भी इंटीरियर एंगल, ऐसे भी इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो गया। तो आइए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 1 का 2, इसमें क्या है, इसमें एंगल दिया हुआ 40 डिग्री, 130 डिग्री एंड 20 डिग्री। ठीक है, इसको भी उसी तरह हम बनाएंगे, लिखेंगे सिंस 40 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 190 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंस दिस इक्वल टू दिस, सो वी कैनॉट form a triangle using what, using 40 degree, 130 degree and 20 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट सम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लिखेंगे सिंस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 ऐड कीजिए, 0 6 प्लस 6 120 120 और 5, ये हो गया 170 डिग्री। तो ये हो गया 170 डिग्री। कितना हो गया ये, 170 डिग्री। यहाँ पे भी हम कंडीशन लिखेंगे, सम ऑफ angles of a triangle is 180 degree. Since this is equal to this, so we cannot form a triangle using 60 degree, 60 degree and 50 डिग्री। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एंगल्स है 125 डिग्री, 40 डिग्री एंड 15 डिग्री। इसमें भी आप उसी तरह लिखेंगे, सिंस
125 प्लस 140 प्लस 15 इक्वल टू, ऐड कीजिए 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1 4 5 6 1 7 1 2 एंड 3 370 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ triangle is 180 degree. So we cannot form a triangle using what? 125 degree, 140 degree and 15 degree। ठीक है, अब हम सॉल्व